लांस नायक प्रदीप नैन की शहादत पर सीएम नायब सैनी ने जताया शोक। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की कही बात। पठानकोट में 441 कर्मचारियों को मिला ऑफर लेटर। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने दिया पत्र। पंजाब में स्कूल स्तर पर तैयार होंगे फुटबॉल खिलाड़ी। शिक्षा मंत्री बैस पहुंचे जर्मनी। डीएसएफ से साझेदारी की उम्मीद। पंजाब के 10 हॉकी खिलाड़ियों को ओलंपिक में मिली जगह। पहला मुकाबला भारत न्यूजीलैंड के बीच। और सीएम तीर्थ यात्रा योजना के तहत यमुनानगर से अयोध्या धाम के लिए बस रवाना। कृषि मंत्री कंवर पाल ने दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में जिद्द जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद लांस नायक प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी और साथ ही परिवार का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद प्रदीप नैन को एक सिपाही और एक पराक्रमी योद्धा हैं जो कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में देश के काम आए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदीप अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश की आन बान और शान के लिए खुद कुर्बान हो गए। एक बहुत ही साहसी और मजबूत जवान था। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो दुख लगा है उसको सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि ये जवान प्रदीप नैन इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए उसने अपनी कुर्बानी दी है। पलवल में महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल ने महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनकर अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएसपी नरेंद्र खटाना, डॉक्टर शीला देवी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज मेरा जो है पलवल के महिला थाने का निरीक्षण करने का मुझे जो है मौका मिला, जिसमें जो है मेरे साथ जो है एसएचओ सुशीला देवी जी, डीएसपी नरेंद्र सिंह खटाना जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर सुमन चौधरी जी और वुमेन सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर सीमा जी जो है मौके पे मौजूद रही। और मैंने पूरे थाने को जो है बड़ी ही बारीकी से चेक करने की कोशिश की है, जिसमें चाहे एमएचसी रूम की बात करें, आईयू रूम की बात करें, आईयू से जो है बातचीत करने की कोशिश की, हेड कांस्टेबल से सबसे बातचीत की और कई अल्टरनेटिव जो है रजिस्टर से, कंप्लेनेंट से भी मैंने बात की है। और जो मौके पे थाने में कंप्लेनेंट्स मुझे मिली, उन कंप्लेनेंट से भी 1-2 से मैंने बातचीत की। आज हरियाणा के यमुनानगर से कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत हरी झंडी दिखाकर बसों को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस दौरान मंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से बातचीत कर उन्हें तीर्थ यात्रा की बधाई दी। वहीं योजना के तहत करीब 26 लोग अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। लोगों ने सरकार की इस योजना की सराहना की और इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को 3 दिन की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। बड़ी इच्छा होती है कि इस धार्मिक स्थान पे मैं जाके आऊं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक शुरू की है और उसमें एक बहुत अच्छी बस जिसमें
एसी बस है जिसमें आराम से हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं। आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए जाए, आज ये लखनऊ पहुंच जाएंगे, कल ये अयोध्या पहुंच जाएंगे और उससे अगले दिन ये वापस आ जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की पहल की है, जिससे काफी हद तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस योजना का ही असर है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। अपनी जमीन को छोड़ दिया है और जो भारत में आकर के टेंट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका भी विकास होना चाहिए। वो भी, उसके भी कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहिए। उन लोगों को नागरिकता देने का कानून था, परंतु इन लोगों ने उंगली लाई दी उनका, 6 महीने तक शाहीन बाग में बैठे रहे। पलवल के होडल नगर परिषद ने सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पार्षदों ने सरकार से मांग की और कहा कि हरियाणा के पार्षदों को 20 लाख रुपए की सालाना स्वैच्छिक ग्रांट मिलनी चाहिए, जिसको पार्षद अपने अनुसार खर्च कर सके और साथ ही पार्षदों का भत्ता बढ़ाकर 25,000 किया जाए और कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी पेंशन बनानी चाहिए। तो हमारी सभी पार्षदों की ये मांग है, सभी पार्षद मौजूद है। हमारी मांग ये है कि जो एप्रूवल कमेटी में से पार्षदों की जो पावर टू साइन की वो छोड़ी गई है, तो हमारी पहली मांग ये है कि हमारे साइन करें पावर से हमारे वार्ड में जो भी काम होते हैं उसमें पार्षद की मॉनिटरिंग पार्षद का साइन अनिवार्य करे जाए। क्योंकि अगर पार्षद के देख रेख में काम नहीं होगा तो उसमें ठेकेदारों की मिलीभगत होगी तो उसमें प्योरिटी से काम नहीं हो पाएगा। पहली मांग तो हमारी है कि एप्रूवल कमेटी में पार्षदों को शामिल किया जाए। तो हमारी सभी पार्षदों की ये मांग है। तो सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि जो जैसे सरपंचों को हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि 20 लाख रुपए को परमिशन दिए ऑफलाइन टेंडर कराने के लिए, क्योंकि हम सरपंच गांव का मालिक होता है, वार्ड पार्षद वार्ड के मालिक हम होते हैं, तो वही लोगों की अपेक्षाएं हमसे भी होती है कि टेंडर कहीं ऑनलाइन नहीं लग पाए तो हम भी कहीं काम कराएं। तो ये सरपंचों के लिए जो उन्होंने सीएम साहब ने किया उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ साथ अपनी मांग उठाना चाहते हैं जिससे हम भी अपने वार्ड में ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, किसी की नाली टूटी हुई है, किसी की गली टूटी हुई है, किसी की कंध हुई पड़ी, उसको हम काम करा देते हैं। तो उसके लिए एक फंड की जरूरत होती है, जो फंड हमें आज तक मिल नहीं पाता। तो हम डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं जिससे कि हमें कुछ फंड ऐसे मुहैया कराया जाए। तो सबसे बड़ी मांग तो हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों ने 2 घंटे की ओपीडी बंद की, जिसके चलते पूरा हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था सेवाएं ठप हो गई। अब डॉक्टरों ने फिर से 25 जुलाई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है, जिसकी स्थिति और जा रही है। और कुछ हमारे केसेस हैं जो डीजी ऑफिस लेवल पे जो है पेंडिंग रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको लेकर सरकार पहले ही मांगे मान चुकी है, तब तक नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उसके लिए ये चेतावनी बस जो है हमें दोबारा से स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ रहा है। आज सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक करी है, ओपीडी 2 घंटे के लिए बंद करी है सारी जगह पे। और अगर सरकार को टाइम दे रखा है, मेमोरेंडम दे रखे हैं सभी जगह पे, और अगर नहीं सरकार मानती है तो 25 तारीख से हम जो है वो टोटल शट डाउन करेंगे। करनाल में रोडवेज की बस में एक संदिग्ध बैग मिलने से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। जहां बस ड्राइवर ने पुलिस को तत्काल सूचना दी, वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस संदिग्ध बैग को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बैग से कुछ कपड़े और एक पॉलिथीन में 5 किलो से ज्यादा गांजा पत्ती बरामद की है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार घोषणाओं का पिटारा जनता के लिए खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी अगुवाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। वहीं सोनीपत में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर सभी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे कांग्रेस सिर्फ 90 में से 10 जगह लीड की थी,
और 79 में करा था बीजेपी ने और 1 में किया था जेजेपी ने। अब कहाँ बीजेपी तो फिर जहाँ 79 में लीड कर रहे थे असेंबली में तो 40 पे रह गए। अब कुल 44 पे लीड किया उन्होंने, तो कितने पे रह जाएंगे? प्रोपोर्शन लगा लो, वही आना बीजेपी का रिजल्ट। क्योंकि जो ये कह रहे थे कि अपनी अचीवमेंट, वही हम पूछ रहे हैं। तुम ये धर्मात जात पात को छोड़ो, तुम अपने अचीवमेंट बताओ। हमारे लुधियाना में थाने के बाहर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक की 4 दिन पहले ही शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले 30 तारीख को पुलिस स्टेशन के सामने मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और मामला दर्ज किया गया। बता दें कि आरोपी युवक की जानकारी मिलने के बाद इसे चंडीगढ़ रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब सरकार की गठित सड़क सुरक्षा बल ने वाहन अब सड़कों पर सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। इन वाहनों में कैमरे और स्पीड रडार भी लगे हुए हैं। साथ ही एसएसएफ जवानों की वर्दी पर भी कैमरे लगे होते हैं जो फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं सड़क दुर्घटना की स्थिति में ये वाहन तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और घायलों को अस्पताल ले जाते हैं। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੈਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਦਾ। कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने सिरसा के घग्गर नदी स्थित गांव में बाढ़ से बचाव के प्रबंधन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपने निजी कोटे से 4 जेसीबी मशीनें लगाई ताकि नहरों की सफाई का काम तेजी से हो सके। बता दें कि गांव में नहरों की सफाई का काम जारी है। वहीं मंत्री ने बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंधन का दावा किया है। पिछले 10 साल में आई है और इन लोगों का बहुत फायदा है। जीवन ही बदल गया। यहाँ इलाके में कुछ होता नहीं था, बरानी हिस्सा था। अब इसके आने के बाद घग्गर तकरीबन साल में 8-10 महीने चलती है और लोगों को धान होने लग गया। पैडी वाला इलाका बन गया, बहुत बढ़ गया। लोगों का जीवन बदल गया। अब इसमें ये डर रहता है कि कल को आएगा तो जैसे पहले बरसात है, मिट्टी अंदर गिरती, क्यों कच्ची नहरें हैं। घग्गर का पानी नेचुरल फ्लो है। तो इसके लिए सफाई के लिए मैंने लगा रखे हैं 4 जेसीबी लगा रखे हैं, पोपलें लगा रखे हैं। मिठाई ये अंदर से मिट्टी निकाल के बाहर डाल देंगे तो फिर पानी आगे चलने में दिक्कत नहीं आएगी। लुधियाना के दहाड़ा के पास एक गाड़ी ट्रक से जा टकराई, जहां हादसे में किसी के भी जान माल की हानि नहीं हुई है। वहीं मामले में महिला ने ट्रक ड्राइवर पर लापरवाही से ट्रक चलाने का आरोप लगाया। दरअसल वहां के लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार कार ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रक से जा टकराई और बताया जा रहा है कि ट्रक अपनी सही दिशा में आ रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਆ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਟਾਇਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਟਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ, ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ।
पटियाला के बाबू सिंह कॉलोनी से देर रात फायरिंग का मामला सामने, जिसमें 15 से 20 लोगों ने ड्राइवर क्लब के प्रधान के घर पर हमला कर दिया। वहीं इनके घर पर ईंटों से भी हमले की बात कही जा रही है, जिसका पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। मामले में कॉलोनी के ही एक अन्य व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। पंजाब के मोहाली पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में गैंगस्टर को गोली लगी है और क्रॉस फायरिंग के बाद पुलिस ने गैंगस्टर को काबू में कर लिया। आपको बता दें कि गैंगस्टर विदेश में रहता है और अपराध को अंजाम देता था। गैंगस्टर के पास से हथियार बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਤੇ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। करनाल में भर्ती रोको गैंग के खिलाफ एक बार फिर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सरकार और उन लोगों का धन्यवाद किया गया जिन्होंने टीजीटी इंग्लिश अभ्यर्थियों का केस कोर्ट में लड़ा और जीत गए, जिसके बाद टीजीटी इंग्लिश टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई है। दरअसल 2015 में टीजीटी इंग्लिश की भर्ती निकाली गई थी। इंटरव्यू तक का प्रक्रिया पूरी हुई थी, बस ज्वाइनिंग बाकी थी। इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट का मैटर था, कोर्ट में लटका हुआ था काफ़ी समय से, और अंत में अंकल जी ने और शिषपाल राणा जी ने, दादा राम दीक्षित जी ने और अशोक भाई जी ने, इन्हों के प्रयास से हमें सफलता मिली, रोजगार मिल गया जी। और कोर्ट का जो आदेश थे, इन्होंने खुद अपने पैसे से वकील खड़ा किया जी, हमारे से 1 रुपया नहीं लिया, चंडीगढ़ खुद गए जी, और इनके आशीर्वाद से अंत में हमें रोजगार मिल गया। भर्ती कौन सी थी, कब होनी थी और दिक्कतें क्या आई इन 8 सालों के अंदर? सर ये भर्ती थी 2015 की वैकेंसी थी जी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने टीवी 24 के साथ। नमस्कार।